हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सब लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। और आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास हमने बाकी की चीज़ें जो पढ़ी थी, है ना, वो क्या क्या पढ़ी थी। सबसे पहले तो बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने लेक्चर हमने शुरू किया था, हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन पढ़ा था। उसके बाद मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस आपको पढ़ाया और उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ आपको कार्पेल भी पढ़ाया। ठीक है, तो उसके बाद बेटा आज हमारा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास टॉपिक है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है। देखो, पॉलिनेशन हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो हमने अपने जीवन में कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप क्लास 8 में भी आपके पास आई थिंक पॉलिनेशन का टॉपिक होता है, क्लास 10th में तो होता ही है ना। अब आप लोग क्लास 12th में है तो आपको इतना तो पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, राइट। पॉलिनेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं या फिर उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर हो गए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है ना, मोनोशियस, डायशियस, सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंसेस हैं और हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास किस टाइप के पॉलिनेशन में कहाँ यूजेस होती है। ठीक है, कहाँ इनका यूज है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनेशन से। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमारे पास आज है पॉलिनेशन की डेफिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा ली है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि हमारे पास एंथर क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है। यहाँ तक आते आते आप लोगों को ये चीज़ तो बेटा पता ही होनी चाहिए कि एंथर और पॉलन ग्रेन क्या होता है। ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा हमारे पास पॉलिनेशन होने के लिए स्पीशीज का सेम होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रोज का फ्लावर जाके लोटस के फ्लावर को पॉलिनेट कर देगा, रोज का फ्लावर जाके हिबिस्कस के फ्लावर को पॉलिनेट कर देगा। स्पीशीज शुड बी सेम। ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि ऑरेंज का ऑरेंज प्लांट है जो उसका फ्लावर जाके मैंगो के प्लांट को पॉलिनेट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बेटा। नेचुरली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, आर्टिफिशियली तो अब साइंटिस्ट ने ठीक है बहुत सारी चीज़ें करवा ली है, लेकिन नेचुरली ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि स्पीशीज शुड बी सेम। ठीक है, सेम स्पीशीज, लेकिन हमारे पास जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है, सेम प्लांट में भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है, बट द स्पीशीज शुड बी सेम। ठीक है, इस बेसिस पे हम कि हमारे पास फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट डिफरेंट है, फ्लावर हमारे पास सेम है या प्लांट सेम है, इस बेसिस पे हम 3 टाइप की कैटेगरीज को हम पढ़ते हैं। हमको एनसीईआरटी ने 3 टाइप के यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाया है। पहला है बेटा ऑटोगैमी, फिर हमारे पास जिटेनोगैमी और फिर है जीनोगैमी, राइट। तो अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या होता है। पहले जिटेनोगैमी, ऑटोगैमी और हमारे पास जीनोगैमी क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एवरी पॉलिनेशन not ensure fertilization। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनेशन के प्रोसेस में हमारे पास फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो। क्या पता एक पॉलन हमारे पास एयर से उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाने ही वाला हो, मतलब जाने के लिए निकला हो, उसको क्या पता कि मुझे दूसरे प्लांट में इसको भेजना है, ऐसा तो है नहीं। तो वो क्या करेगा, मतलब मैं विंड की बात कर रही हूँ। तो विंड में क्या होगा कि हमारे पास विंड से पॉलन ग्रेन विंड में, मतलब विंड के थ्रू हमारे पास किसी प्लांट के ऊपर चले गए। वो प्लांट जाने उस स्पीशीज का हो या ना हो, है ना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
तो इसमें क्या इस केस में फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास है कि किसी बी ने या कि हनी बी ने या फिर किसी बर्ड ने कोई पॉलिनेशन के मतलब किसी एंथर में से हमारे पास पॉलन को उठाया और स्टिग्मा में भेज दिया। अब वो स्टिग्मा उस स्पीशीज का है कि नहीं है, या बीच में वो छूट गए, या फिर वो जो क्या कहते हैं बर्ड्स हैं, ठीक है, उन्होंने उन पॉलन को उनके मुंह से वो छूट गए, या फिर जो उनके पैरों में चिपक गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि पॉलन में पॉलन किट भी होती है, तो वो पॉलन किट हमारे पास स्टिकी सब्सटेंस होती है जो कि हमारे पास जो पॉलिनेटर है उसके पैरों में चिपक जाता है, ठीक है। और फिर उसके थ्रू वो जब वो जो पॉलिनेटर है या वो बर्ड है जो भी है वो किसी प्लांट पे जाके बैठता है, तो वहाँ पे से वो पॉलन क्या है उसके पैरों से वहाँ पे चिपक जाते हैं, उस प्लांट के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से भी हमारे पास पॉलिनेशन होता है, लेकिन इंश्योर नहीं करता है ना। जरूरी नहीं है कि जाके वो बैठेगा ही और हमारे पास, देखो पॉलिनेशन तो हुआ क्योंकि पॉलन भी आया, पॉलन एंथर में से पॉलन को लेके जाया गया, ठीक है, ले जाया गया और किसी प्लांट के ऊपर छोड़ा भी गया। पॉलिनेशन तो हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर वो प्लांट से, अगर वो स्पीशीज सेम नहीं हुई। तो एवरी पॉलिनेशन नॉट इंश्योर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलिनेशन इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट। Pollination is just a process of transfer of pollen grain from anther to the stigma, ठीक है, of the same species of plant। तो इसीलिए बेटा every pollination not ensure fertilization। pollination तो हुआ है ना, प्रोसेस तो हुआ, ट्रांसफर तो हुए, एंथर से पॉलन ग्रेन निकले तो सही और कहीं जाके गए तो सही, लेकिन हमारे पास पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास क्या नहीं है, वो स्पीशीज सेम नहीं है। तो एवरी पॉलिनेशन नॉट इंजर फर्टिलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात देखो बेटा, हमारे पास, ठीक है, on the basis of source of pollen, जो हमारे पास जो वो है वो कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन इज ऑफ बेटा 2 टाइप, ठीक है। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। पहला है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। पहला है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है बेटा हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बेटा हमारे पास 2 टाइप्स के पॉलिनेशंस आते हैं। पहला है हमारे पास ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी। अभी आप सिर्फ देखो, मैं आपको सारी सब कुछ चीजें बताऊंगी। दूसरा है हमारे पास जिटेनोगैमी, और हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन में आता है जीनोगैमी। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, मतलब कि हमारे पास जो पॉलन है वो कहाँ से आया है, सोर्स ऑफ पॉलन, ठीक है।
वो कहाँ से आया? पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। उसके बेसिस पे हम पॉलिनेशन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हमारे पास होता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है हमारे पास कि जो प्लांट हो ना वो सेम हो, मतलब कि देखो क्या होता है अभी आगे मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको चलो ओरली बता रही हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है हमारे पास कि जो प्लांट है ना वो सेम हो, मतलब कि एक ही प्लांट का एंथर से हमारे पास उसी प्लांट के स्टिग्मा पे पॉलन गिरा हो, एक ही प्लांट का एंथर हो और उसी ही प्लांट का हमारे पास स्टिग्मा हो, अगर वहां पे पॉलिनेशन हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हमारे पास 2 डिफरेंट प्लांट हो, मतलब एक प्लांट का तो एंथर हो और एक प्लांट का हमारे पास स्टिग्मा हो, ठीक है, एक प्लांट एंथर हो दूसरा प्लांट पे हमारे पास स्टिग्मा हो, अगर उन दोनों अलग अलग प्लांट में हमारे पास पॉलिनेशन होता है तो उसको बेटा हम बोलते हैं जीनोगैमी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। इतनी बात पता चल गई। सेल्फ का मतलब होता है खुद ही खुद में पॉलिनेशन हो जाना, तो खुद ही एक प्लांट के अंदर हमारे पास जब एक ही, अभी मैं फ्लावर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्लांट की बात कर रही हूँ, अगर उसी ही प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट में हमारे पास पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो हमारे पास होगा क्रॉस पॉलिनेशन, वो हमारे पास होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हमारे पास डिफरेंट प्लांट पे पॉलिनेशन हो रहा है तो वो हमारे पास होगा बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। हमारे पास कुछ मैं आपको चीजें एडिशनल बताना चाहूंगी, एनसीईआरटी में दी हुई है लेकिन अलग अलग जगह पे दी हुई है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या चीजें होती है। देखो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ फ्लावर, कितने टाइप के हमारे पास फ्लावर होते हैं आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा बेटा। जब भी आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा होगा तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि टाइप्स ऑफ फ्लावर कितने होते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे भी मैंने आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें बताई थी, मोनोशियस, डाइशियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो चैप्टर हट चुका है तो बच्चे उस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं जनरली, इसीलिए मैं दोबारा से ये सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो देखो टाइप्स ऑफ फ्लावर, कितने टाइप के फ्लावर होते हैं? मेनली देखो 2 टाइप के फ्लावर की बात चल रही है अभी, ठीक है। 2 टाइप के फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और बेटा दूसरा है हमारे पास, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया ये, ठीक है। देखो पहला एक होता है हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा है हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अरे यार स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रही? ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? सबसे पहले देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर बेटा देखो ऐसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि देखो ये थैलेमस है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये थैलेमस है। अगर इस थैलेमस के ऊपर ये एंथर है, ये एंथर है, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये पिस्टिल है, मतलब ये स्टेमेन है, एंथर तो ये है ना ऊपर वाला, ये स्टेमेन है और ये पिस्टिल है, ठीक है। तो ये स्टेमेन और ये जो पिस्टिल है ये हमारे पास क्या है, सेम प्लांट पे है, ठीक है, सेम फ्लावर पे है, सॉरी सेम प्लांट नहीं, सेम फ्लावर पे, अभी मैं फ्लावर की बात कर रही हूँ। तो सेम फ्लावर पे अगर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो,
तो बेटा ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, देखो कब ये कंडीशन होती है, when male sex organ and female sex organ present on same flower. Present on same flower these kind of flowers, ऐसे फ्लावर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, these kind of flowers are called bisexual flower। ठीक है, जब हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पे, सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होता है, तो उन फ्लावर्स को बेटा हम बोलते हैं, उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन को हम किस तरीके से दिखाते हैं, बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन को हम ऐसे दिखाते हैं, देखो इस तरीके से दिखाते हैं। ये जो प्लस का साइन होता है ये हमारे पास दिखाता है मेल, और ये जो हमारे पास एरो होता है ये हमारे पास, सॉरी, ये जो एरो हमारे पास होता है बेटा ये हमारे पास दिखाता है मेल, और ये जो प्लस का साइन होता है ये हमारे पास दिखाता है फीमेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनके लिए हमारे पास इस तरीके का साइन हमारे पास क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, एक मिनट इस पर, ओके ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो फ्लावर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इस तरीके से होता है, जैसे कि ये एक थैलेमस है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा थैलेमस है। एक थैलेमस के ऊपर तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक थैलेमस के ऊपर तो हमारे पास इस तरीके से एंथर प्रेजेंट है, और दूसरे थैलेमस के ऊपर हमारे पास कार्पल प्रेजेंट है, इस तरीके से कार्पल प्रेजेंट है। तो बेटा ऐसे फ्लावर्स को जब हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये हमारे पास डिफरेंट फ्लावर है तो ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये हमारे पास डिफरेंट फ्लावर है तो ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनि का मतलब होता है एक, तो एक प्लांट पे हमारे पास एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो वो फीमेल है या तो वो मेल है, तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो if flower possesses either male और फीमेल, ठीक है, या तो मेल या फीमेल, सेक्स ऑर्गन, those kind of flowers are called unisexual। ठीक है, जो हमारे पास ये है, जो हमारे पास फीमेल है
इसका जो सिंबल होता है हमारे पास, मैंने आपको भी बताया कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, डिफरेंट अलग है। और ये जो मेल है इसका कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के में जो क्या डिफरेंस है वो तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि यूनी मतलब कि सिंगल हमारे पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है किसी सिंगल फ्लावर में, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर हमारे पास बाइसेक्सुअल का मतलब है कि बाय दोनों ही हमारे पास प्रेजेंट है किसी प्लांट में, किसी फ्लावर में, तो बेटा उस फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। चलो इतनी बातें तो आपको समझ आ गई। अब इनके एक मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का हमारे पास एग्जाम्पल देखो हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में बेटा हमारे पास ये होता है। एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं हिबिस्कस, ठीक है। हिबिस्कस में हमारे पास होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल हमारे पास किस किस में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एग्जाम्पल है हमारे पास पपाया, पपाया में ऐसा होता है, ठीक है। हमारे पास कोकोनट में भी ऐसा होता है, और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास आपको इतने से एग्जाम्पल याद रखने हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर मेनली आपको एग्जाम्पल याद रखना है हिबिस्कस, क्योंकि अगर आएगा कभी तो एनसीईआरटी में हिबिस्कस का ही हमारे पास क्या हो रखा है, डिस्कशन कहीं ना कहीं पे हो रखा है। तो हिबिस्कस आपको मेन याद रखना है, और इसमें आपको पपाया और कोकोनट भी आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पपाया और कोकोनट याद होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है, देखो पपाया आपने कभी भी देखा होगा ना, पपाया के प्लांट कभी भी सिंगल नहीं होते। पपाया का प्लांट कभी जब भी होता है ना उसको पेयर में लगाया जाता है। एक हमारे पास हम कंसिडर करते हैं मेल, दूसरा करते हैं फीमेल, उसमें तभी जाके हमारे पास पपाया लगते हैं। अगर हम सिर्फ सिंगल प्लांट को लगा देते हैं ना तो बेटा कभी भी वो पपाया वो प्लांट सक्सेसफुल नहीं होता है पपाया में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोकोनट में भी ऐसा ही होता है, इनके प्लांट भी हमारे पास पेयर में होते हैं, ठीक है। चलो, और हिबिस्कस में हिबिस्कस में हमारे पास वो जो फ्लावर होता है, हिबिस्कस का फ्लावर आपने देखा होगा, जनरली हमको दिख जाते हैं रेड कलर के जो फ्लावर होते हैं, उनमें हमारे पास जो आपको स्टिग्मा भी ऐसे, एंथर भी ऐसे बड़े बड़े से दिखने मतलब दिखते हैं, उसमें काफ़ी एक्सपोजर मतलब एक्सपोज्ड होते हैं, तो वो फ्लावर रेड कलर के फ्लावर होते हैं, वो हमारे पास हिबिस्कस होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। चलो इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद बेटा देखो कुछ मैं आपको और बातें बताना चाहूंगी, जैसे कि इस तरीके से देखो, केस 1 ले लो आप पहले। केस 1 हमारे पास है कि हमारे पास जो प्लांट है, कोई प्लांट है वो मोनोशियस प्लांट है हमारे पास। कैसा प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है। और जो फ्लावर है ना, फ्लावर हमारे पास है बेटा, फ्लावर हमारे पास है बाइसेक्सुअल, ठीक है। फ्लावर हमारे पास क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो हमारे पास प्लांट मोनोशियस है, मैंने आपको मोनोशियस और डाइशियस पहले वाले चैप्टर में बताया था क्या होता है। देखो मोनोशियस क्या होता है, मोनोशियस का मतलब होता है कि प्लांट का आपके पास मतलब कि मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो सेम प्लांट पे जब होते हैं। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, मोनोशियस का मतलब होता है, मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है, when male and female flower present on same plant, ठीक है। जब हम ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोशियस प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट बोलते हैं।
और मोनोशियस प्लांट हमारे पास कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल जो सिस्टम है वो एक ही प्लांट में हो। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल सिस्टम एक ही प्लांट में हो या एक ही फ्लावर में हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बाइसेक्सुअल। और जो बाइसेक्सुअल होता है उन्हीं को हम मोनोशियस बोलते हैं। मोनोशियस का मतलब एक ही प्लांट है, मोनो मतलब एक ही प्लांट है। समझ आई बात? उल्टा है, उल्टा आपको उल्टा याद रखना है कि जहां मोनोशियस है वहां बाइसेक्सुअल है, जहां डाइशियस है वहां यूनिसेक्सुअल है। मोनोशियस का मतलब है कि एक ही प्लांट यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक ही प्लांट यूज हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो फ्लावर है वो उसमें क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। क्योंकि एक ही प्लांट में जब हमारे पास दोनों फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। और जब हमारे पास क्या कहते हैं, जब हमारे पास व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो हम उस प्लांट को बेटा बोल देते हैं मोनोशियस प्लांट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मोनोशियस प्लांट और हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या चीजें होती है। ठीक है, सेम ही बात है, मोनोशियस प्लांट का होना या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना। मोनोशियस प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मोनोशियस प्लांट में ही हमारे पास क्या, अगर प्लांट मोनोशियस होगा इसका मतलब है कि उसमें मेल और फीमेल फ्लावर हमारे पास दोनों ही एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको मोनोशियस प्लांट बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब उस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहला केस आप याद रखो कि हम मोनोशियस प्लांट पढ़ रहे हैं और उस मोनोशियस प्लांट में हम बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक मोनोशियस प्लांट है और उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। प्लांट तो मोनोशियस है ही, ठीक है, प्लांट में हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर तो प्रेजेंट है ही, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फ्लावर प्रेजेंट है वो फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि वो जो एक फ्लावर प्रेजेंट है उसी एक फ्लावर के अंदर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट। राइट, मोनोशियस फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट। देखो क्या होता है, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होने का मतलब क्या होता है, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होने का मतलब होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन present on सेम फ्लावर। बेटा समझ आया आपको डिफरेंस? यहां मैं सेम प्लांट की बात कर रही हूं और यहां पर मैं सेम फ्लावर की बात कर रही हूं। यहां पे मैं सेम प्लांट की बात कर रही हूं, वहां पे सेम फ्लावर की बात कर रही हूं। जब मैं सेम प्लांट की बात कर रही हूं तो वो हमारे पास होगा मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट के अंदर हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के अंदर है, तो मोनोशियस प्लांट। और फ्लावर जब बाइसेक्सुअल होगा तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके अंदर होंगे, ठीक है, एक ही फ्लावर में। तो समझ आ गया आपको दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मोनोशियस में और बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है? ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो एक बारी। एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दोनों के, मतलब कि दोनों के लिए है ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे पास स्वीट पोटैटो, ठीक है, हिबिस्कस, ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास जो प्लांट है वो मोनोशियस है और फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है। ठीक है, चलो केस 2 हम पढ़ते हैं। केस 2 में हमारे पास है प्लांट मोनोशियस है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है।
ठीक है। प्लांट क्या है? मोनोशियस है एंड फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट अभी भी मोनोशियस है। ये कंडीशन भी हो सकती है। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा सेम, जैसे मेल एंड फीमेल फ्लावर is present on same plant। मेल और फीमेल फ्लावर हमारे पास सेम प्लांट में प्रेजेंट है, बट देखो आइदर मेल और फीमेल प्रेजेंट, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल फ्लावर हमारे पास सेम प्लांट में प्रेजेंट है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने का मतलब क्या है कि आइदर मेल सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है किसी एक फ्लावर में, ठीक है। आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन वन फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर की बात हो रही है, ये प्लांट की बात हो रही है। उस केस में भी हमारे पास फ्लावर की बात हो रही थी, प्लांट की बात हो रही थी। वहां पे हमारे पास मोनोशियस प्लांट था और बाइसेक्सुअल फ्लावर था। यहाँ पे हमारे पास प्लांट तो अभी भी मोनोशियस है, प्लांट अभी भी मोनोशियस है, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया। फ्लावर में हमारे पास वहां पे क्या था, वहां पे हमारे पास दोनों प्रेजेंट थे, मेल भी प्रेजेंट था, फीमेल भी प्रेजेंट है, लेकिन सेम प्लांट सेम फ्लावर में। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लावर में या तो मेल प्रेजेंट है या फीमेल प्रेजेंट है, तो इसीलिए इस केस में हमारे पास जो फ्लावर है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोनों के, ठीक है। ऐसी कंडीशन कौन सी होती है जिसमें हमारे पास प्लांट तो मोनोशियस है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है? इस कंडीशन में हमारे पास आते हैं बेटा मेज। मेज में क्या होता है कि प्लांट तो मोनोशियस है, प्लांट में हमारे पास मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन फ्लावर में, एक फ्लावर में या तो मेल है या सिर्फ फीमेल है, ठीक है। तो हमारे पास मेज हो गया। हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं कैस्टर, कैस्टर, ठीक है, कोकोनट, कुकुरबिट। कुकुरबिट्स में भी यही होता है। कुकुरबिट्स आपको पता है क्या होता है, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, और हमारे पास बॉटल गर्ड हो गया है ना, लौकी जिसको बोलते हैं। और ये जो सारे होते हैं, ये जो सारे वेजिटेबल्स हैं या फिर ये जो सारे प्लांट्स हैं, ये हमारे पास कुकुरबिट फैमिली के अंदर आते हैं। तो उनमें जो होता है उनमें भी यही कंडीशन होती है कि प्लांट में हमारे पास दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट है। लेकिन फ्लावर में हमारे पास जो है एक कोई, या तो फ्लावर हमारे पास सिर्फ यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ मेल होगा, या हमारे पास सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा। लेकिन मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे सेम प्लांट पे ही, लेकिन हमारे पास जो फूल है ना प्रेजेंट, मतलब जो फ्लावर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, या मेल होंगे या फीमेल होंगे। लेकिन बाइसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल की कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर हमारे पास पूरा क्या होता है, फ्लावर के ही अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या आती है, देखो तीसरी कंडीशन हमारे पास आता है
केस 3 क्या है? प्लांट इज डायशियस एंड फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, प्लांट डायशियस है। प्लांट का डायशियस होने का मतलब क्या है बेटा? प्लांट का डायशियस होने का मतलब है, प्लांट का डायशियस होने का मतलब ये है कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर present on different plant। ठीक है, डिफरेंट प्लांट में हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं डायशियस प्लांट। इसका मतलब ये है कि एक प्लांट है ना जो, वो तो या तो उसपे सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट है या उसपे सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें या तो सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट है या उसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है बेटा। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डायशियस प्लांट। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डायशियस प्लांट। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का तो आपको मैंने बता ही दिया है कि यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मतलब कि ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब हमारे पास फ्लावर ही डिफरेंट है, मतलब कि प्लांट ही डिफरेंट है, प्लांट ही डिफरेंट है तो फ्लावर तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो गई। जब एक प्लांट में सिर्फ मेल है, एक प्लांट हमारे पास सिर्फ मेल प्लांट है और दूसरा प्लांट सिर्फ फीमेल प्लांट है, तो बेटा उस मेल प्लांट में सिर्फ मेल ही फ्लावर प्रेजेंट होंगे और उस फीमेल प्लांट में सिर्फ फीमेल ही फ्लावर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है कि जो डायशियस प्लांट होते हैं उनमें हमारे पास ऑलवेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ऑलवेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं डायशियस प्लांट में। ठीक है, डायशियस मतलब दो प्लांट, फर्टिलाइजेशन दो प्लांट के बीच में होना है, इसीलिए डाई का यूज करते हैं। मोनोशियस मतलब फर्टिलाइजेशन एक प्लांट के बीच में होना है, एक ही प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए वहाँ पे मोनो और डाई यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको ये चीज अपोजिटली याद रखनी है कि मोनो के साथ हमारे पास बाइसेक्सुअल है और डायशियस के साथ हमारे पास ऑलवेज यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, इसके भी बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास पपाया। ठीक है, पपाया हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास इसका है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे इसके पास डेट पाम। डेट पाम भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। समझ आ रही है बात? ठीक है, पपाया और डेट पाम, इनके जो प्लांट होते हैं ना वो हमेशा अलग अलग होते हैं, प्लांट हमेशा अलग अलग होते हैं और उन प्लांट में ऑफ कोर्स फ्लावर भी अलग अलग ही होंगे, तो इसीलिए हमारे पास इन प्लांट्स में दो प्लांट पेयर में ये प्लांट लगाए जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको इधर भी बताई थी, यहाँ पे वो पपाया और कोकोनट में, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चलो आगे जाके बेटा एक दो और बातें हैं जो आपको बतानी हैं। बातें हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्लावर, अभी तो हमने देखा कि कितने टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इस वाली टर्म में। एक हमारे पास और बेसिस, हम फ्लावर को एक और बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर
ठीक है। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और एक हमारे पास होता है बेटा चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, वहां पे हम फ्लावर को, मैंने टाइप्स ऑफ फ्लावर किस बेसिस पे किया था, टाइप्स ऑफ फ्लावर मैंने इस बेसिस पे किया था बेटा कि हमारे पास जो फ्लावर है वो कैसे, मतलब कि वो जो फ्लावर है वो सेम प्लांट पे है या डिफरेंट प्लांट पे है। ठीक है, इस यहाँ पे मैं इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ कि फ्लावर हमारे पास ओपन है या क्लोज है। ठीक है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं बेटा क्लोज फ्लावर। कैसे फ्लावर होते हैं? क्लोज फ्लावर होते हैं। ठीक है, ये फ्लावर क्लोज कैसे होते हैं? देखो इस तरीके से क्लोज होते हैं ये, इनके जो इस तरीके से, ये फ्लावर हमारे पास इस तरीके से होते हैं। ये ओपन ही नहीं होते। ये एंथर भी इसके अंदर है इस तरीके से, और हमारे पास पिस्टिल या कार्पल भी इस तरीके से होती है इसके अंदर। ये देखो ये फ्लावर क्लोज है बिल्कुल, ये इस तरीके से हमेशा क्लोज रहते हैं, खुलते ही नहीं है। इनकी पेटल जो हैं ये इस तरीके से क्लोज होती हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं इन ऐसे फ्लावर को? क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं और क्लोज फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास देखो चेस्मोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? चेस्मोगैमस फ्लावर इस तरीके के होते हैं। ये हमेशा ओपन रहते हैं। इसका जो एंथर है इस तरीके से एक्सपोज्ड है, और इसका जो पिस्टिल है वो भी इस तरीके से एक्सपोज्ड है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं ओपन फ्लावर। कैसा फ्लावर बोलते हैं? ओपन फ्लावर। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? ओपन फ्लावर बोलते हैं। एनसीईआरटी ने आपको क्लियरली बता रखा है क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस के बारे में, उन्होंने लिखा हुआ भी है और एक डायग्राम भी दे रखा है इस तरीके से। देखो ये फ्लावर देखो कैसे हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो कुछ अलग ही हो गया। ठीक है, देखो एक सेकेंड। ठीक है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे देखो किस तरीके से दे रखा है, चेस्मोगैमस फ्लावर दिख रहे हैं, ये ओपन फ्लावर, आपको ओपन फ्लावर दिख रहे हैं ना, ओपन फ्लावर। और देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये देखो किस तरीके से बंद है ये देखो ये बंद फ्लावर आपको दिख रहे होंगे। ये वाइट ही कलर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन देखो ये फ्लावर है। ठीक है, देखो और ये बंद है, तो ये चेस्मोगैमस है, इनको बोलेंगे क्लोज फ्लावर, सॉरी क्लिस्टोगैमस है, तो क्लोज फ्लावर है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है और आपको लेबलिंग करके ऐसे बता रखा है कि ये चेस्मोगैमस है और ये क्लिस्टोगैमस है। इस डायग्राम में आपको दिख रही है दोनों चीजें, चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर है, देखो इनकी पेटल्स ओपन है, और क्लिस्टोगैमस हमारे पास देखो इनकी पेटल क्लोज है, इस तरीके से क्लोज है। ठीक है, ओपन नहीं है, क्लोज है, तो क्लिस्टोगैमस हो गया। इनको हम बोलते हैं क्लोज फ्लावर। समझ आ रही है बात? मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि बाइसेक्सुअल प्लांट का होना क्या होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है, मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है, डाइशियस प्लांट का मतलब क्या होता है। ठीक, चलो अब हम आगे जाके पढ़ते हैं। देखो एक और चीज़ है बेटा, एक और चीज़ ये है कि ये जो हमारे पास चेस्मोगैमस फ्लावर है ना,
ये चेस्मोगैमस फ्लावर हमारे पास ओपनली इस तरीके से भी हो सकते हैं कि हमारे पास फ्लावर में हमारे पास सिर्फ एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट हो। आप समझ रहे हो उस वाली बात को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर हमारे पास फ्लावर क्लिस्टोगैमस है, फ्लावर अगर हमारे पास क्लिस्टोगैमस है, इसका मतलब है फ्लावर ओपन ही नहीं होगा। फ्लावर हमारे पास पॉलिनेशन से पहले ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन से पहले या उसके बाद भी अगर ये फ्लावर ओपन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ही पॉलिनेशन होना पड़ेगा, और अंदर ही पॉलिनेशन बिना खुले अगर पॉलिनेशन होना है तो इसका मतलब है मेल और फीमेल का एक साथ प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर तो हमेशा एक ही प्लांट में होंगे, एक ही फ्लावर में होंगे, क्योंकि फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो इसमें क्रॉस तो पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे पास चेस्मोगैमस फ्लावर क्या है? ओपन फ्लावर है। ओपन फ्लावर में हमारे पास देखो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। इस केस में तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। किस केस में सेल्फ पॉलिनेशन क्यों हो रहा है? इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेल और फीमेल ऑर्गन हमारे पास क्या है? सेम प्लांट में है। लेकिन बेटा चेस्मोगैमस फ्लावर में हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? यदि हमारे पास डिफरेंट प्लांट में होंगे, है ना। अगर हमारे पास मेल ऑर्गन हमारे पास एक फूल के एक प्लांट में, एक प्लांट के एक फूल में है, और हमारे पास फीमेल हमारे पास एक प्लांट के एक फूल में है, तो इसके बाद मतलब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास आ जाती है बात, देखो इस तरीके से, इस तरीके से देखो। अब आपको ये वाली बात तो समझ आ गई ना, ठीक है। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगी। यहां पे डालो केस 1। केस 1 क्या है? केस 1 है हमारे पास, अगर हमारे पास बाइसेक्शुअल फ्लावर हुआ, बाइसेक्शुअल फ्लावर हुआ, तो बेटा बाइसेक्शुअल फ्लावर में हमारे पास क्या कंडीशन होगी? इसमें ऑटोगैमी होगी, जीनोगैमी, जिटेनोगैमी होगी या जीनोगैमी होगी? इन तीनों में से इसमें कौन सी टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगी अगर हमारे पास बाइसेक्शुअल फ्लावर है? बाइसेक्शुअल फ्लावर का मतलब क्या है? बाइसेक्शुअल फ्लावर का मतलब है बेटा कि जो फ्लावर है उसके अंदर मेल गैमीट भी प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट है। देखो इस तरीके से, ठीक है। एक बात याद रखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास, तो बेटा बाइसेक्सुअल प्लांट भी होगा। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होने का मतलब क्या है? यहां देखो, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होने का मतलब क्या है? फ्लावर का बाइसेक्सुअल होने का मतलब है कि जो हमारे पास प्लांट है उसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब हमारे पास किसी फ्लावर में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है किसी फ्लावर में, तो बेटा वो फ्लावर किसी प्लांट में ही लगा होगा, ठीक है। अगर प्लांट में अगर वो फ्लावर लगा, इसका मतलब वो प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, क्योंकि उस प्लांट के अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, ठीक है। उस प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, चाहे वो अलग अलग फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो वो फ्लावर हमारे पास हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, या फिर हो जाएगा मोनोशियस। वो फ्लावर हमारे पास, सॉरी गलत, उल्टा बोल दिया, उल्टा नहीं बोला, सीधा बोला, लेकिन देखो, अगर हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में प्रेजेंट है,
सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। तो बेटा ये फ्लावर हमारे पास किसी प्लांट से अटैच है, तो उस प्लांट में भी तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में है, तो वो प्लांट भी तो बाइसेक्सुअल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेल जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसका जो प्लांट है उसका हमारे पास बाइसेक्सुअल होना कंपलसरी है, क्योंकि जब वो बाइसेक्सुअल है तभी तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल हो और फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल और प्लांट हमारे पास यूनिसेक्सुअल और फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है, क्योंकि प्लांट जब तक बाइसेक्सुअल नहीं होगा फ्लावर कैसे बाइसेक्सुअल हो जाएगा। समझ रहे हो आप ये मेरी बात, कि फ्लावर में अगर हमारे पास मेल और फीमेल प्रेजेंट है तो प्लांट में भी तो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो फ्लावर प्लांट से ही तो जुड़ा हुआ है ना। और ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्लावर हमारे पास यूनिसेक्सुअल हो, फ्लावर में हमारे पास या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, लेकिन प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल हो, क्योंकि प्लांट में तो ऐसा है ना कि दो फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं, उनमें से एक फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, लेकिन अल्टीमेटली प्लांट बाइसेक्सुअल हो सकता है। समझ आई ये वाली बात? ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में हमारे पास देखो दो कंडीशंस आती हैं इस तरीके से। देखो ये एक दो प्लांट है ये, ठीक है, दोनों प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल है, आपको अच्छे से दिख रहा है कि दोनों प्लांट हमारे पास क्या हैं, बाइसेक्सुअल हैं। अगर बेटा हमारे पास इस ही फूल में, इस ही फ्लावर में, इस एंथर से इस ही फ्लावर के स्टिग्मा पे हमारे पास अगर पॉलिनेशन होता है, इस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे ऑटोगैमी। कौन सा पॉलिनेशन है? ऑटोगैमी। अगर हमारे पास इस ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के एंथर से हमारे पास इस ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो इस कंडीशन को हमारे पास बोलेंगे जिटेनोगैमी। कौन सी कंडीशन हो जाएगी ये? जिटेनोगैमी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इस एंथर के, मतलब कि दूसरा प्लांट है, इस एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे हमारे पास अगर एंथर जाते हैं तो बेटा ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी जीनोगैमी। समझ आई आपको बात? अगर प्लांट सेम है, प्लांट ऑटोगैमी और जीनोगैमी के लिए बेटा प्लांट शुड बी सेम, ठीक है, प्लांट सेम होना चाहिए ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी के लिए, और जीनोगैमी के लिए हमारे पास प्लांट का सेम होना जरूरी नहीं, मतलब प्लांट तो इसमें डिफरेंट होना ही चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगी, जीनोगैमी होगी। जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में हमारे पास पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगैमी। आई होप आपको समझ आ गया होगा या समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसमें देखो मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमारे पास ऑटोगैमी भी हो सकता है, ठीक है, ऑटोगैमी भी पॉसिबल है, जीनोगैमी भी पॉसिबल है, सॉरी जिटेनोगैमी पॉसिबल है, और जीनोगैमी भी पॉसिबल है। कौन से फ्लावर में? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपके पास इन तीनों में से कौन सा पॉलिनेशन पॉसिबल है, तो आपको ऑल ऑफ दीज टिक लगाना है, ठीक है। एक होगा जीनोगैमी, एक होगा जिटेनोगैमी, एक एग्जाम्पल आपके पास या फिर एक ऑप्शन आपके पास होगा ऑटोगैमी। तो बेटा आपको टिक लगाना है ऑल ऑफ दीज पे, क्योंकि तीनों हो सकते हैं, ठीक है, तीनों टाइप ऑफ पॉलिनेशन पॉसिबल है। किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। समझ आई बात? दूसरी आपके पास देखो कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन आपके पास हो सकती है कि केस 2 आपके पास क्या हो सकता है? केस 2 आपके पास हो सकता है केस 2 आपके पास हो सकता है बेटा, केस 2 आपके पास हो सकता है
यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपके पास क्या पॉसिबल है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में और बाइसेक्सुअल प्लांट में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट, इसका मतलब है कि प्लांट तो हमारे पास कैसा है बेटा? प्लांट तो हमारे पास बाइसेक्सुअल है। प्लांट हमारे पास क्या है? बाइसेक्सुअल है। इस तरीके से इसमें फ्लावर लगे हैं। देखो आपके पास ये कंडीशन कैसी है कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, ये एक अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है, ये एक इंडिविजुअल अलग फ्लावर है। चारों फ्लावर अलग अलग है और चारों की हमारे पास जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन है वो भी हमारे पास अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये फ्लावर है तो ये फ्लावर हमारे पास सिर्फ मेल है, ये हमारे पास सिर्फ फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है क्योंकि प्लांट में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, बट प्लांट आर बाइसेक्सुअल, बोथ प्लांट आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्यों है? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल क्यों है? क्योंकि या फिर मेल ऑर्गन प्रेजेंट है या फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात? ये वाली कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में बेटा हमारे पास देखो कौन कौन देखो, अगर इस एंथर से हमारे पास इस स्टिग्मा पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्लावर डिफरेंट है, इसका मतलब ये हो जाएगा जिटेनोगैमी, ठीक है। फ्लावर डिफरेंट है इसीलिए जिटेनोगैमी हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे चले जाएं तो ये हमारे पास हो सकता है जीनोगैमी, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन में हमारे पास या तो जिटेनोगैमी पॉसिबल है या जीनोगैमी पॉसिबल है, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रेजेंट है, कौन कौन से पॉसिबल है? जिटेनोगैमी, ऑटोगैमी, जेटेनोगैमी, जीनोगैमी, इनमें से क्या क्या पॉसिबल है? इनमें से हमारे पास ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, जीनोगैमी भी हो सकता है, जिटेनोगैमी भी हो सकता है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुए या बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट हुआ। इसका मतलब है अगर आपको बोल देंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और बाइसेक्सुअल प्लांट है तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटेनोगैमी, या फिर हमारे पास हो जाएगा चौथा ऑप्शन जो भी, नन ऑफ दिस। तो इनमें से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? पॉसिबल कौन सा है, या पॉसिबल नहीं है तो जीनोगैमी, और चौथा आपके पास ऑप्शन ये भी हो सकता है कि बोथ जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, तो आपके पास आंसर होगा बोथ जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। समझ आ रही है बात किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? देखो अब हमारे पास जो तीसरा है, तीसरा हमारे पास केस आ सकता है। केस नंबर 3 हमारे पास बोल सकते हैं बेटा, केस नंबर 3 हमारे पास आ सकता है ओनली यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल बेटा प्लांट होगा तो यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट हो, यूनिसेक्सुअल प्लांट नहीं होगा, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, नहीं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल का फ्लावर है तो मतलब प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होगा, फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है। इस तरीके से यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है मेल और फीमेल हमारे पास अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है,
और अगर बेटा फ्लावर ही अलग अलग है, मतलब कि इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो इसका मतलब है प्लांट भी हमारे पास यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, इस कंडीशन में होगा इसके आंसर हमारे पास इसके स्टिग्मा पे जाएंगे और सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल है। जिटेनोगैमी कब होता है, जब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता इसी प्लांट पे। अगर इसी प्लांट में फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होता और वहां पे पॉलिनेशन हो रहा होता तो वो जिटेनोगैमी हो जाता। इसी प्लांट की बात कर रही हूँ। अगर इसी ही फ्लावर में, इस सेम फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता तो बेटा तब हमारे पास क्या हो जाता, ऑटोगैमी हो जाता। तो ना तो इस प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ना तो इस प्लांट में हमारे पास फीमेल फ्लावर है, ना इस फ्लावर में हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, समझ आ रही है? फीमेल फ्लावर का होना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होने, मैं दोनों बातों को अलग अलग यूज कर रही हूँ कि ना तो इस प्लांट में हमारे पास फीमेल फ्लावर है, ना इस फ्लावर में हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो हमारे पास ना जिटेनोगैमी होगा ना जीनोगैमी होगा। तो इस केस में ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जिटेनोगैमी और जीनोगैमी में से क्या पॉसिबल है, सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल है। ये दोनों बातें हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे हमारे पास देखो सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी क्या होता है। इफ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड, वही बातें जो अभी तक आपको सारी बातें समझाई है मैंने, वही आपको सिर्फ यहाँ पे मैं समराइज कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑटोगैमी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन एक तो होता है ऑटोगैमी, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, एक होता है जिटेनोगैमी, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन कैसे है, इफ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और ऑटोगैमी, अगर देखो जैसे कि यहाँ पे आपको फ्लावर दिखा रखा है कि सेम फ्लावर है, लेकिन इस फ्लावर में क्या हो रहा है कि इसी के एंथर से ठीक है, इसी के स्टिग्मा पे, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे देखो पॉलन ग्रेन जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर विद इन वन फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी, ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी में बेटा हमारे पास जो हमारे पास ऑटोगैमी में जो कंडीशन होती है, जो ऑटोगैमी में जो फ्लावर मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जेनेटिकली तो बेटा सेम होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली भी बेटा वो सेम होते हैं। जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही हमारे पास सेम होते हैं। मतलब कि जेनेटिकली तो सेम है ही, क्योंकि सेम ही प्लांट है, सेम ही फ्लावर है, तो जेनेटिकली सेम होंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकली भी सेम होंगे, क्योंकि हमारे पास सेम ही फ्लावर है, सेम फ्लावर है, इसका मतलब इनकी फिजियोलॉजी भी सेम है। ठीक है, तो अगर सेम प्लांट सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में अगर हमारे पास हो रहा है पॉलिनेशन तो उसको ऑटोगैमी बोलेंगे, और अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली सेम होगा ही और फिजियोलॉजिकली भी सेम होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा, दीज पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस आप इसी बेसिस पे बता पाओगे कि ये जेनेटिकली सेम होते हैं, वो भी जेनेटिकली सेम होते हैं, ये भी हमारे पास जो है जिटेनोगैमी भी जेनेटिकली सेम होता है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली भी सेम होते हैं। लेकिन जिटेनोगैमी हमारे पास फिजियोलॉजिकली सेम नहीं होता है, क्योंकि बेटा इसमें हमारे पास फ्लावर डिफरेंट आ जाते हैं। प्लांट तो देखो सेम है, ये प्लांट तो सेम है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। वहां पे फ्लावर भी सेम था, इसीलिए फिजियोलॉजिकली भी सेम होगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, फ्लावर 1 फ्लावर 2, बट प्लांट इज सेम। ठीक है,
प्लांट हमारे पास सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, सेम प्लांट, देन दिस इज कॉल्ड जिटेनोगैमी. From the genetical point of view, जिटेनोगैमी is a self pollination because all flower of the same plant are genetically identical. इसका मतलब है कि जेनेटिकली तो ये भी सेम होगा, जेनेटिकली सेम, बट इकोलॉजिकली एंड फंक्शनली इट इज कंसिडर्ड एट क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि फ्लावर डिफरेंट है, इसीलिए इकोलॉजिकली हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. और बेटा इसको फिजियोलॉजिकली भी हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट बोलते हैं. कहाँ लिखूं मैं इसको? फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट बोलते हैं, फंक्शनली भी बोल सकते हैं आप, फंक्शनली डिफरेंट. ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब वही फंक्शनली. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वन हमारे पास है क्रॉस पॉलिनेशन, जिनोगैमी. जिटेनोगैमी इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ये भी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है. ठीक है, ये भी हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन है. यहाँ पे देखो जिनोगैमी में क्या होता है? When the pollination take place in between two different flower of the different plant of same species, then it is called as xenogamy. This is the true pollination. This is the true cross pollination. Genetically as well as ecologically it is a क्रॉस पॉलिनेशन. यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों प्लांट डिफरेंट होगा तो दिस इज अ ट्रू काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. वो हमारे पास जो जिटेनोगैमी था उसमें हमारे पास प्लांट सेम था, फ्लावर डिफरेंट था बट प्लांट सेम था. यहाँ पे हमारे पास प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर तो डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट डिफरेंट है इसीलिए बेटा ये हमारे पास जिनोगैमी हमारे पास ट्रू काइंड ऑफ, ये जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली दोनों ही डिफरेंट होते हैं. जेनेटिकली भी डिफरेंट होता है. ठीक है, जेनेटिकली भी डिफरेंट होता है और हमारे पास फिजियोलॉजिकली और फंक्शनली भी डिफरेंट होते हैं. इसमें फ्लावर भी डिफरेंट होते हैं और प्लांट भी डिफरेंट होते हैं, प्लांट भी डिफरेंट होते हैं, प्लांट भी डिफरेंट होते हैं. तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जिनोगैमी. ठीक है, तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको समझ आई होंगी. पहली बात तो आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करके आओ. जब आप लेक्चर को पढ़ लेते हो उसके बाद एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करो. मैंने एनसीईआरटी का एक भी आपको डायग्राम, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है. ठीक है, सारे डायग्राम में कवर कर लेती हूँ, सारे डायग्राम और सारे एग्जाम्पल कवर कर लेती हूँ ताकि आपको वहाँ पर पढ़ने में डिफ़िकल्टी ना हो. ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो और पढ़ाई करते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट.